डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। वार्षिक फल की इस श्रेणी में आज हम तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मिथुन राशि के जातक जो क, छ और घ से संबंधित व्यक्ति है उनके लिए साल 2022 क्या लेके आया है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कन्या राशि मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है और बुध का मतलब ही होता है दिमाग लगाना। सो यह दिमाग लगाने वाले लोग हैं। सो इस साल कहाँ दिमाग लगाए और दिमाग लगाने से कैसा फल प्राप्त होगा वो देखते हैं। अब आपके लिए अच्छी खबर यह है कि राहु महाराज जो पूर्ण 2021 के वर्ष में आपके 12वें भाव से जा रहे थे, जो व्यय भाव भी हम कहते हैं, वहाँ से वो अप्रैल में मुक्त हो रहे और आपके 11वें भाव में जा रहे, जो राहु के लिए श्रेष्ठ स्थान होता है। सो आप जो अकल्पनीय चीज़ें या आकस्मिक चीज़ें देख रहे थे या भोग रहे थे वो खत्म हो रहा है। सो वो एक बहुत अच्छी बात है। आपके छठे भाव से जो केतु महाराज भ्रमण कर रहे थे और आपको रोग ऋण शत्रु की पीड़ा कर रहे थे, उससे भी आपको काफ़ी मुक्ति मिलने वाली है। शनि महाराज अष्टम भाव से नवम भाव में जाएंगे और फिर 3 महीने बाद वापस अष्टम भाव में आ जाएंगे। वो भी कुछ हानिकारक नहीं है क्योंकि शनि महाराज आपके बुध से मित्रता रखते हैं। सो शनि भी आपको कोई हानिकारक नहीं है। और गुरु महाराज जो आपके 9वें भाव में तो है ही, और अप्रैल के बाद वो आपके पूर्ण वर्ष दरमियान 10वें भाव में रहेंगे। तो गुरु महाराज की स्थिति सही है, शनि महाराज की स्थिति ठीक है और राहु महाराज अच्छे होने वाले हैं। तो यह तीनों चीज़ें आपके लिए, आपकी राशि के लिए अच्छा फल प्राप्त करने वाली है। इसलिए आपको जो पिछले साल में 2021 के वर्ष में जो कुछ भी कठिनाई या कष्ट आए उसे काफ़ी कुछ मुक्ति पाए मिलेगी। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या आपके लिए 2022 लेके आया है। शुरू करते हैं पहले स्वास्थ्य से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारा स्वयं का स्वास्थ्य। तो जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए ये संपूर्ण वर्ष 2022 आपके लिए काफ़ी अच्छा और उम्मीद भरा है, क्योंकि आपके 12वें भाव से जो एक इलाज का स्थान भी होता है और व्यय स्थान भी कहते हैं, वहाँ से राहु महाराज अप्रैल महीने में निकल के 11वें भाव में चले जाएंगे, वो मेष राशि में चले जाएंगे। तो आपको काफ़ी शांति हो जाएगी। जो आपको अनपेक्षित या आकस्मिक रूप से कोई ना कोई पीड़ा हो जाती थी, कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, या जो पीड़ा के संबंधित आप उपचार या इलाज कर रहे थे वो कहीं लागू नहीं हो रहा था, ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। राहु का काम होता है जॉइंट पेन, रूमेटिज्म, जैसे संधिवात कहते, वात की परेशानियों से आप मुक्ति पाएंगे। सो एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए वर्ष है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। और आप जो भी उपचार और ये करते हैं वो डॉक्टर की सलाह लेके अभी आप उसको विराम भी दे सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बात करते हैं आर्थिक व्यवहार पे, आपकी आर्थिक स्थिति या धन स्थिति कैसी रहेगी। देखिए इस वर्ष दरमियान आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा उछाल भी नहीं है और ना ही कमतरती है, क्योंकि गुरु महाराज आपके 10वें भाव में अप्रैल के बाद आएंगे, जो आपके दूसरे भाव को संबंधित करेंगे। तो धन में एक अच्छा उछाल रहेगा, एक व्यवहार पूर्ण व्यस्त रहेगा और धन की कमी नहीं रहेगी। जैसे धन में बहुत ज़्यादा आय नहीं है, ऐसा कोई व्यय का भी स्थान नहीं है, क्योंकि व्यय स्थान से राहु निकल रहे तो खर्च का भी कोई बहुत संयोग नहीं है। तो दोनों ओर से आपके लिए अच्छा है। तो आर्थिक आयोजन के लिए आपको अच्छा समय मिला है। वहीं बात करते हैं संबंध के लिए, तो संबंध के लिए अच्छा वर्ष है। अगर आपके सोशल सर्कल में, आपके सामाजिक वर्तुल में कुछ अच्छा बदलाव आ रहा है तो बिल्कुल आपको ये लाभदायक है। आपके ही पुराने संबंध जो है वो वापस से जागृत होंगे और उससे आपको लाभ होगा। तो बिल्कुल ही आपको आपके संबंध से, चाहे पुराने हो या नए हो, उससे बिल्कुल ही लाभ प्राप्त होने वाला है। सो संबंध के तौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अभ्यास के लिए। अब देखिए अभी तक केतु महाराज आपके छठे भाव में थे, अप्रैल के बाद वो पंचम भाव में आएंगे। तो यदि आप कुछ उच्च अभ्यास करना चाहते तो उसके पहले निर्णय जरूर ले लें। अगर आप निर्णय अप्रैल के बाद रखेंगे, 13 अप्रैल 2022 को केतु महाराज आपके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे,
उसके पहले आपने अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर इसके बाद आप कोई भी निर्णय लेना भी चाहेंगे तो आपको उसका सटीक उपाय नहीं दिखेगा या स्पष्ट नहीं दिखेगा कि यदि करना है या नहीं करना है, उससे द्विधा में रह जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि यदि कुछ सोच के रखा है तो बिल्कुल ही उसके ऊपर अनुकरण करें और अपने उच्च अभ्यास की ओर बढ़े। सामान्य अभ्यास वालों के लिए कोई परहेज नहीं है, आप अपना अभ्यास जारी रखें और आपको आपके अभ्यास में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अभ्यास के लिए भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बस आपको निर्णय कर लेना है और उसी के ऊपर चलना है। यदि कोई प्रेम विवाह में है, प्रेम संबंध में है या कहीं तो भी बातचीत करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, तो वो भी अप्रैल के पहले ही कम्युनिकेट कर ले, बातचीत कर ले, क्योंकि इसके बाद या तो आप ठीक से कह नहीं पाएंगे या आपको सामने से अपेक्षित जवाब नहीं मिल सकता है जब केतु महाराज पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यदि आप संबंध में आगे बढ़ना ही चाहते तो उस चीज़ों की जानकारी अपने सामने वाले को जरूर बता दें, आपके प्रेमी या प्रेमिका को जरूर बता दें कि क्या आपके अंदर की मंशा है। बात करते हैं अभी रोग के लिए, तो मैंने पहले ही बता दिया आपका स्वास्थ्य अच्छा है और जो आपके छठे भाव से केतु महाराज जा रहे, तो जो कोई भी आपको रोग हो रहे थे, पीड़ा हो रही थी और पता नहीं चल रहा था, इसका आपको पता नहीं चल रहा था, कोई सिम्टम, कोई चिन्ह नहीं मिल रहा था, तो अब जाके आपको एक तो तकलीफ ही नहीं होगी और या तकलीफ होगी तो उसका कारण मिल जाएगा। तो अभी जो आप तकलीफ भोग रहे उसमें से आपको कारण मिल जाएगा, किस कारण से, किस वजह से हुआ है, और इसका आप इलाज कर पाएंगे और उससे मुक्ति पाएंगे। तो ज़रूर आपको रोग उपचार में भी शांति है और इसका इलाज हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं जॉब के लिए। जो कोई भी व्यक्ति अगर जॉब में, नौकरी पेशा व्यक्ति अगर अपने नौकरी में बदलाव चाहता है या उसी में कोई बढ़ोतरी चाहता है तो उनको भी अप्रैल के पहले ये चीज़ें कर लेनी है। यदि आप दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तो उसके पहले ही ले लें। इसके बाद अगर करेंगे तो आपको उसका एक संतुष्टि नहीं मिलेगी। देखिए, नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर केतु के पास कोई इंद्रिय नहीं होने की वजह से वो कोई फीलिंग्स नहीं दे पाता है, उसमें समझ नहीं आती है। तो आप अप्रैल के बाद जरूर करें और उसके बाद अप्रैल के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसका सही मायने में परिणाम मिलेगा। और अभी भी जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसमें भी अगर आप रुक जाते हैं तो अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज छठे भाव से निकल जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, तो आपको आपकी ही क्षेत्र में अच्छा कार्य और अच्छा पैसा पद मिल सकता है। तो इसके लिए जरूर रुके रहे, छठे भाव से केतु को जाने दे, उसके बाद ही निर्णय ले, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे उनके लिए भी अप्रैल के पहले उसका निर्णय ले लेना है, क्योंकि उसके बाद पंचम भाव में केतु आएगा तो वो आपको उचित परिणाम नहीं दे सकता है, या परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी द्विधा रह जाएगी। तो अप्रैल के पहले अगर आप चाहते हैं तो कोई निर्णय ले लीजिए और इसके लिए कार्य करना चालू कर दें। जो लोग संतान से चिंतित है, संतान के अभ्यास के बारे में, संतान के व्यवसाय के बारे में या संतान के शादी के बारे में, जो माता पिता चिंतित है उनको भी इसके पहले ही, अप्रैल के पहले ही अपने संतानों के प्रति जो कुछ भी निर्णय लेना है वो ले ले। उसके बाद उसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसके पहले जो कोई भी ठोस निर्णय ले लेने, कोई आपको उनके बारे में कुछ कार्य करना है तो जरूर कर ले, ताकि उनको भी उससे फायदा हो और आपको भी एक तरह का मानसिक शांति रहे। बात करते हैं विदेश गमन की या विदेश में स्थिर स्थायी होने की। तो जो लोग परदेश या विदेश के लिए कार्य कर रहे हैं या तो जाने के लिए, अभ्यास के लिए, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय है। आपके नवम भाव से गुरु तो जा ही रहा है और शनि आ जाएगा कुछ वक्त के लिए, तो आपके लिए या तो स्थिर होना है या तो वहाँ पे मुसाफरी करनी है, विद्या अभ्यास के लिए जाना है या कार्य के लिए जाना है, तो बिल्कुल उचित समय है। अगर आपने पहले से ही अगर कहीं याचिका डाल दी है, एप्लीकेशन कर दिए पीआर के लिए, वहाँ पे स्थायी होने के लिए,
सिटीजन के लिए तो आप इस समय के दरमियान, खास करके जब शनि महाराज यहाँ आएंगे अप्रैल से लेकर जुलाई तक, आप इसको ज़्यादा फॉलो कीजिए, आपको आपका उचित फल जरूर मिल जाएगा। सो बिल्कुल ही प्रयासहीन रहिए, चाहे विदेश गमन हो या तो प्रदेश में स्थिरता हो, कार्य के लिए हो, विद्याभ्यास के लिए हो, तो बिल्कुल ही अनुकूल समय है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अब बात करते हैं जो व्यापार करते हैं या तो व्यवसाय से जुड़े हुए, जो व्यवसायी है या व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। आपके 9वें भाव में तो गुरु महाराज चल ही रहे थे, अब वो 10वें भाव में आएंगे अप्रैल के बाद, और 9वें भाव में भी 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शनि महाराज आएंगे। सो आपके जो किए हुए कार्य है उसमें बिल्कुल ही आपको अच्छा परिणाम मिलने वाला है। सो आपने किए हुए सारे कार्यों में वृद्धि होगी, कार्य में एक अच्छा फल मिलेगा। अप्रैल के बाद जब 10वें भाव में गुरु आएंगे तो आपको व्यापार में जो वृद्धि करनी है, व्यवसाय में जो एक नया क्लाइंट बेस बनाना है, नई नई जगहों पे आपको कार्य करना है, बढ़ावा करना है कार्य में, इसके लिए बहुत उचित समय है। तो बिल्कुल पूरे साल दरमियान आप प्रयत्नशील रहे कुछ नया कार्य करने के लिए। यदि आपने आयोजन नहीं किया तो अभी से आयोजन चालू करें, और यदि आयोजन कर लिया तो इस वक्त पे जब समय मिलेगा, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने के दरमियान उस चीज़ों को जरूर से कम्युनिकेट करें और उसमें वृद्धि जरूर पाए। तो बिल्कुल ही आपको आपके व्यापार और व्यवसाय में पूर्ण सफलता का योग है, आपको उसके लिए प्रयत्नशील बिल्कुल ही रहना है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। देखिए अभी आपके 12वें भाव से राहु महाराज जाके 11वें भाव में जा रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ के लिए बहुत उचित समय होता है, पर आप अपनी कुंडली में जरूर देखेंगे, मेरे कहने पे नहीं, पर यदि आपकी कुंडली में अगर आपके ग्रह अनुकूल है, आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो आकस्मिक धन लाभ का, इसमें भी मैंने बताया कि किस तरह से जातक आकस्मिक धन लाभ प्राप्त कर सकता है। तो जिनकी कुंडली में लिखा है आकस्मिक धन लाभ, वो बिल्कुल ही शेयर सट्टा वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है, या तो आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, रोकाण करें, उसका अच्छा मुनाफा होगा। 11वें भाव में राहु एक अच्छा फल देता है, अनपेक्षित लाभ देता है, तो उसका लाभ जरूर लेना चाहिए, उससे आपको फायदा जरूर होगा। पर फिर भी बताता हूँ, अपनी कुंडली को जांच कर ले, इसके बाद ही करें। खर्च के बारे में आपको काफ़ी शांति होगी, क्योंकि 12वें भाव से राहु महाराज की विदाई होने से आपको जो आकस्मिक खर्च हो रहा था, एक नुकसान की बारी आ रही थी, पता नहीं चला था पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये सारी घटनाएं बंद हो जाएगी। और राहु महाराज 12वें भाव से अप्रैल महीने में विदाई होने के बाद आपको इस तरह के डर से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके बाद खर्च के बारे में बिल्कुल निश्चित हो जाइए और फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। तो आप जो लगा नहीं रहते हिसाब के भाई खर्च कहाँ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके लिए फिर स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो खर्च के बारे में भी आपको शांति मिलेगी, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका अच्छे से अच्छा फायदा होगा। बात करते हैं उपाय के लिए। वर्ष दरमियान आपको शनि के उपाय बिल्कुल ही करने हैं, क्योंकि शनि अष्टम भाव में तो रहेगा, वो आपकी राशि का मित्र जरूर है, पर आपको पूर्ण वर्ष दरमियान कोई अच्छे कार्य, चैरिटी के कार्य और जो मदद करते हैं, हेल्प करते, दान पुण्य करते, वो कंटिन्यू रखें। जो भी ज़रूरतमंद है उसको खाना पीना दीजिए, रोटी कपड़ा मकान, जो कुछ आश्रित दे सकते हैं, खाना पीना दे सकते, बीमारों को दवाई दे सकते, ये सारे कार्य करते रहिए, उससे आपको बिल्कुल ही फायदा होगा। और शनि का ध्यान लगाए रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, वो आपके लिए अच्छा एक उपाय होगा। बात करते हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, कोई ज़मीन खरीदना चाहते, मकान खरीदना चाहते, तो इस साल पे व्यावसायिक जगह का चयन करें। अगर व्यावसायिक जगह लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इसके ऊपर प्रयाण करें और निश्चित करके खरीदी कर सकते हैं। घर भी लेना है तो आप ले सकते हैं, पर यदि आपके पास 2 चॉइस है, घर लेना कि व्यवसाय की जगह लेना, तो बिल्कुल व्यवसाय की जगह लेनी चाहिए। 10वें भाव में आया हुआ गुरु आपको इससे बिल्कुल लाभ देगा। यदि आपकी अभी की ऑफिस बदल के आपको नई ऑफिस लेनी है, नया दफ्तर खोलना है, तो भी उचित समय है। सो आप या तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहते हैं, या तो फिर आप नया ही लेना चाहते, तो बेहतर समय है। चाहे घर खरीदे या व्यवसाय की जगह, कोई तकलीफ नहीं है।
बात करते हैं लिटिगेशन में। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या कोई विरोध चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो यह उचित समय है। अप्रैल के बाद जब केतु महाराज यहाँ से निकल जाएंगे आपके छठे भाव से, तो बिल्कुल ही उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। आपके जो कोई भी सामने है, जिनके साथ आपका वाद विवाद है, उसमें शांतिपूर्वक करें। देखिए, मंगलवार का दिन बहुत अच्छा होता है वाद विवाद निकालने के लिए। तो अप्रैल के बाद कोई भी मंगलवार अच्छा दिन पकड़ के आप वाद विवाद से मुक्ति पा सकते हैं, शांतिपूर्वक वार्ता से चीज़ों को पूर्ण कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही उसका उपयोग करना चाहिए और आपको इससे मुक्ति मिलेगी। सो कोर्ट कचहरी वाद विवाद से बिल्कुल मुक्ति पाइए। बात करते हैं सोशल और फ्रेंड सर्कल, तो बहुत अच्छा समय है। 11वें भाव में आया हुआ राहु आपकी राशि से, वो आपको जो कोई भी आपके पुराने रिलेशन है, हम वैसे भी कहते हैं कि राहु पुरानी चीज़ों को ले आता है, तो जो आपके 10 साल 15 साल 20 साल पुराने लोग हैं, मित्र है, आपकी सामाजिक सर्कल है, जो आपका छूट चुके थे, उन सब से वापस जुड़ने का समय है। बिल्कुल ही सोशल मीडिया से जुड़े रहिए और ऐसे ही फ्रेंड सर्कल, मित्र वर्तुल, ये सबसे जुड़िए या नए नए फ्रेंड्स बनाइए। सोशल के लिए बहुत ही अच्छा समय है और आपसे अपेक्षित लाभ भी आपको इससे मिल सकता है। तो बिल्कुल ही आपको आपके सामाजिक सर्कल पे, मित्र वर्तुल में बिल्कुल भी फायदा होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की, तो अष्टम भाव में शनि चल ही रहा है, नवम भाव में शनि आएगा, 9वें भाव में से गुरु 10वें भाव में जाएगा। ये एक आध्यात्मिक तौर पे बहुत अच्छा फल होता है। चाहे आप ज्योतिष सीखना चाहते, ऑकल्ट पे जाना चाहते, कोई चीज़ों पे रिसर्च करना चाहते, तो बिल्कुल ही सही समय है। तो आप कोई भी रिसर्च कीजिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक कार्य हो, बिल्कुल उससे जुड़े रहिए। तो धार्मिक जगहों पे, जो पिलग्रिम्स कहते हैं, ऐसे जगहों पे मुसाफरी भी करना है, ट्रैवलिंग करना है। जैसे लोग चार धाम जाते, वैष्णो माता वैष्णो देवी की दर्शन करते, तिरुपति बालाजी का दर्शन करते, ऐसी जो क्षेत्र है उनके आपको यदि दर्शन भी करने हैं, तो रिलीजियस प्लेस और आपकी जो मान्यता है उसमें आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। यदि आप कोई गुरु बनाना चाहते हैं तो ये श्रेष्ठ समय है। बिल्कुल ही आप इसके लिए प्रयत्नशील रहे और आपको उससे अच्छा फायदा होगा। जो लोग नाम की दुनिया में, जिनको नाम प्रसिद्धि चाहिए, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। यदि आप कोई राजकारण में है, कोई ऐसी क्रिया में, जैसे कोई एक्टर रहते हैं, प्लेयर रहते, क्रिकेटर रहते, जिनको अपने नाम का बहुत होता है, तो आप काम तो कर ही चुके हैं, अब आपको नाम प्राप्ति का योग है। सो नाम प्रतिष्ठा के लिए भी आपको अच्छा है। आपने ही किए हुए कार्यों का आपको अच्छा फायदा मिलेगा। गुरु महाराज अप्रैल महीने से आ रहे हैं, आपके किए हुए कार्य से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो बिल्कुल ही आप अपने नाम प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। ना कोई एक्सीडेंट है, ना कोई अकस्मात दुर्घटना जैसी कोई घटना नहीं है, जिसका डर आपको पिछले 2021 में बना रहा था और ऐसी घटना हो भी रही थी, उससे आप मुक्ति पाएंगे। 12वें भाव से, 12वीं राशि से आपकी राहु की गति होने से आपको कोई प्रकार का भय नहीं रहेगा, ना अकस्मात का, ना कोई घटना दुर्घटना का, ना कोई अशुभ चीज़ों का। सो बिल्कुल ही मुक्ति पाइए। और जिस चीज़ों का इलाज नहीं हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन, आप उपचार कर रहे थे पर कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, उन चीज़ों से आपको अच्छा परिणाम भी दिखना चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल ही इसमें प्रयत्नशील रहे और कोई भी चीज़ें जो डायग्नोस नहीं हुई है, अब उसकी डायग्नोस हुई होगी और उसके उपाय करने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो बिल्कुल ही आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसका अच्छे से अच्छा फल पाइए। तो इस तरह से पूर्ण वर्ष दरम्यान आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ तकलीफें है, उससे मुक्ति पा रहे, अच्छा स्वास्थ्य पा रहे, अच्छे कर्म करेंगे, व्यापार व्यवसाय में जुड़ेंगे, तो साल 2022 आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी का वर्ष अच्छा जाए। अधिक जानकारी के लिए यहाँ दिए हुए मोबाइल नंबर में, व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com में आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक में मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी बहुत सारे आर्टिकल मैं रोज़ लिखता हूँ। DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता से आप जुड़ सकते हैं। इसी तरह से मेरे चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ 2022 श्रेष्ठ जाए ऐसी कल्पना। नमस्कार, धन्यवाद।